अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मैंने कहा हाथ छोड़। अब मैंने कहा छुटको, ये क्या मारपीट लगा रखी है? बुआ आपको रुचिता के पति से मिलना है ना? मैं हूं रुचिता का पति, निहार गोयल। ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं है ना छुटकू? तू झूठ बोल रहा है ना छुटकू? बोल दे छुटकू, एक बार बोल दे कि ये झूठ है, ये नौकरानी तेरी पत्नी नहीं है। रुचिता नौकरानी नहीं है, मेरी पत्नी है, रुचिता निहार गोयल। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, ये सच नहीं है। नरू, तेरा ये बेटा क्या बोल रहा है? बोलना नरू, ये झूठ बोल रहा है। बुआ साहब, मैं जानता हूं कि आपके लिए सच को अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं ही रुचिता का पति हूं। और ये आदमी, ये एक ढोंगी है जिसे यहां किसी ने पक्का भेजा। इसकी तो मैं निहार जी, सही नहीं किया तूने ना। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोल। इसने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक बनाया। तूने उसी को इतना बड़ा धोखा दे दिया। बुआ साहब, आपको बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहते थे हम, लेकिन जब आपको ये गलतफहमी हुई कि रुचिता इस घर की नौकरानी है, तब हालात ही ऐसे बन गए कि हम आपको सच ही नहीं बता पाए। और अब देखिए ना, बात कहां से कहां पहुंच गई। माफ कर दीजिए। सही नहीं किया नरू, तूने सही नहीं किया। बुआ क्या कर रही हैं? प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज। बुआ साहब प्लीज। मेरे उस वादे के दम पर मैंने गांव में उस परिवार को जुबान दी थी कि उनकी बेटी की शादी मैं अपने खानदान में करवाऊंगी। लेकिन जब मेरी जुबान की कीमत नहीं रही, तो इस जुबान का क्या? बुआ साहब, ये मेरी गलती है बुआ साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बुआ साहब, प्लीज। प्लीज बुआ साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मिल गई तसल्ली। बुआ साहब के मन को इतनी तकलीफ देकर पड़ गई कलेजे में ठंडक। मॉम, इसमें रुचिता की क्या गलती? अब हम उस आदमी के साथ इसे भेज तो नहीं सकते थे ना। आज नहीं तो कल सच सामने आना ही था, और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। पता नहीं बुआ साहब क्या करेंगे। आप रुकिए, मैं देखती हूँ, बात करती हूँ उनसे। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बुआ साहब, अरे ये क्या कर रही हैं आप? बुआ साहब, अरे मुंह खोलो तो सांप लौट जाए।
तू तो ना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, वरना गुस्से में कहीं मैं तेरा सर ही ना फोड़ डालूं। अरे जिस घर में मेरा मान सम्मान नहीं है, मेरी बात की कोई कीमत नहीं है, तो उस घर में मैं क्यों रहूं? मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे बुआ साहब, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। नहीं मानूंगी, जाऊंगी मैं। बुआ साहब को मानना पड़ेगा, आपको नहीं जाना। अगर आप चली गई तो मेरे प्लान का क्या? प्लान? हाँ। रुचिता को इस घर से निकालने का प्लान बुआ साहब। मेरा विश्वास मानिए बुआ साहब, मैंने आपके वादे के खिलाफ जाकर अपने बेटे की शादी नहीं कराई है, बल्कि ये निहार के पापा की जिद की वजह से हुआ है। उन्हीं ने कराया है ये रिश्ता, वरना वो लड़की, वो तो मुझे इतनी भर भी पसंद नहीं है। बुआ साहब बैठिए ना, आप अपना गुस्सा थूकिए और मेरी बात सुनिए। वैसे आपकी पार की नजर इतना तो पहचान ही गई होंगी कि ये लड़की हमारे निहार के कहीं से भी लायक नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है बुआ साहब, ये लड़की ना सिर्फ अच्छाई का नाटक कर रही है। असल में हमारे पैसों की वजह से ही इसने हमसे रिश्ता जोड़ा है। क्या? और नहीं तो क्या बुआ साहब, एक आप ही हैं मेरी आखिरी उम्मीद बुआ साहब। इससे ना आपकी जुबान भी रह जाएगी और ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए निहार की जिंदगी से निकल भी जाएगी बुआ साहब। बस किसी तरह से रुचिता यहाँ से चली जाए, उसके बाद तो निहार खुद ही इनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करेगा। निहार जी, अगर बुआ सा नहीं मानी तो उन्होंने अगर मुझे अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा तो? रुचिता, वो माने या ना माने, लेकिन सच तो नहीं बदल सकती ना। और सच बताऊं तो ये सारी बात बाहर आने के बाद मैं एकदम टेंशन फ्री फील कर रहा हूं। अब एटलीस्ट जो भी हो, हम साथ तो है ना। पूनम, क्या कहा जीजी सा ने? वो मानी या नहीं? जी वो तो बहुत नाराज थी, सारा सामान पैक कर लिया था, सब रिश्ते तोड़कर जा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़कर मनाया उन्हें। रियली मॉम, बुआ सा मान गई और रुचिता को अपना लिया उन्होंने? हाँ मेरे बेटे, पूरी तरह से तो मानने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा, दुख बहुत पहुंचा है, लेकिन फिलहाल के लिए रहने को तैयार हो गई है। माँ, थैंक यू सो मच, आपने बुआ सा को मना लिया। सच में पूनम, आज आपने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है। पूनम बहू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने निहार और रुचिता के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। माँ जी कैसी बातें करती हैं आप? ये बच्चे हैं मेरे। अपने बच्चों के लिए एक माँ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? और फिर रुचिता तो मेरी प्यारी बहू है। बुआ साहब, सॉरी कि हमने आपसे झूठ बोला, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बुआ सा, जो हुआ हो सके उसे भूल जाइए और हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो, लेकिन अलग अलग, क्योंकि एक साथ तो मैं तुम दोनों को रहने नहीं दूंगी। बुआ साहब, कुछ चाहिए था आपको? हाँ, जब से आई हूँ स्वादिष्ट खाना ही खाने को नसीब नहीं हुआ है। मसालों का तो कोई स्वाद ही नहीं। पर बुआ सा, हम तो हर मसाला वैसे ही कूट रहे हैं जैसे आपने कहा था, सिलबट्टे पर। लेकिन मिर्ची तो पीसी हुई मंगवाते हो ना बाहर से। मैंने गांव से मिर्ची मंगवाई है, चल के ओखली में पीस दो। बगल में कपड़ा पड़ा है, मुंह पे बांध और मिर्च कूट। पूनम, ये मिर्च डाल ओखली में। अब आएगा मजा जब रुचिता ये कपड़ा मुंह पर लपेटेगी।
रुचिता, मेरी वो फाइल नहीं मिल रही है, प्लीज 1 मिनट आगे ढूंढ दो ना। रुचिता, तुम जाके निहार भैया की मदद कर दो, मैं ये काम कर देती हूँ। थैंक यू भाभी। हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? मेरा मुंह चल रहा है। जरा सा काम क्या बोल दिया, बहाने शुरू हो गए। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? मेरा मुंह, मेरी आंखें सब जल रहा है रुचिता। पानी। ये लीजिए। भाभी आप ठीक है ना? मेरा मुंह जल रहा है रुचिता। लगाम बहुत ढीली कर रखी है पूनम तूने बहुओं की, इनको सीधा करना पड़ेगा। अरे काम ना करने के बहाने ना अब बस खत्म। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें